आपके चैनल के माध्यम से एएनएम, जीएनएम, एनएस कर्मी, काउंसलर लोगों को नवरात्रा का शुभकामना एवं नवरात्रा के अवसर पर सभी को मुबारक। एएनएम वाहनों, जीएनएम वाहनों, एनएस कर्मी, काउंसलर, आप लोग जिस तरह से समस्या खड़ी हो गई है, उससे लगता है कि आप लोग की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। जिस मांग को लेकर आप लोग हड़ताल पर गए थे, उससे सरकार को सरकार के खिलाफ सही दिशा में लड़ाई जो होनी चाहिए थी, और जिस संगठन के द्वारा आप लोग की लड़ाई का तेवर होना चाहिए था, जो नहीं होने के कारण आप लोग काम पर वापस गए, जिसके चलते अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम तो आपके 23 अगस्त से लड़ाई में सहयोग किए थे और हमने लड़ाई को जीते, लेकिन संगठन की ढांचा नहीं रहने के कारण, संगठन के अभाव के चलते और सब लोग काम पर वापस चल जाने के कारण हमारी लड़ाई दूर तक जो जाना चाहिए था नहीं जा सका। अभी एएनएम जीएनएम की जो समस्या आ रही है, फेस अटेंडेंस जो बनाया जा रहा है मोबाइल ऐप पर, जिस तरह से सभी दिनों बनाया जाता है 20 दिन का, 30 दिन का फेस अटेंडेंस हमारे एएनएम जीएनएम तो बना रही है, लेकिन जो शो करना चाहिए विभाग के मोबाइल ऐप में, विभाग के द्वारा उसमें जो है बदमाशी किया जा रहा है। 10 दिन का प्रेजेंट और बाकी एब्सेंट किया जाता है। हॉलीडे या अन्य जो काम करने के, जैसे टीकाकरण का है, अन्य तरह के जो काम है, उसका जो तिथि निर्धारित और जो काम का ब्यौरा होना चाहिए था, मोबाइल के में जो है शो नहीं कर रहा है, जिसके चलते हमारी एएनएम जीएनएम की सही जो है राशि जो मानदेय है नहीं मिल पा रहा है। हमने अभी औरंगाबाद के नवीनगर के एएनएम की शिकायत है कि हम लोग जितना फेस अटेंडेंस बना रहे हैं, वह विभाग के द्वारा 10 दिन का, 12 दिन का दिखाई दे रहा है, और मेरे मोबाइल में किसी तरह के नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, विभाग के प्रकारी बोलता है प्रखंड का कि आपका चिट्ठी फेस अटेंडेंस का भी नहीं आया है, गाइडलाइन नहीं आया है। तो सरकार को इसका स्पष्ट ब्लॉक के अंदर, विभाग के अंदर में गाइडलाइन जाना चाहिए और एएनएम जीएनएम के फेस अटेंडेंस के लिए एक प्रशिक्षण देना चाहिए, जो नहीं हुआ, और नहीं होने के कारण सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया। हड़ताल की अवधि का जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला, और जिसके कारण हमारी एएनएम जीएनएम के साथ दिक्कत हो रही है। काम करने के बावजूद भी जो न्याय संगत मानदेय मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। छुट्टी जो मिलना चाहिए एएनएम जीएनएम कर्मी को, वह छुट्टी 30 दिन में 4 रविवार का और अन्य तरह की छुट्टी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। यह संविधान के साथ, श्रम कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जो है समुदाय कर्मी एएनएम के साथ फेस अटेंडेंस हो रहा है, बाकी पुराने एएनएम जीएनएम के साथ ऐसा और अन्य जो उच्च अधिकारी है उसके साथ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा जो मांग है समान काम का समान वेतन, एफआरएस को रद्द किया जाए। हमारा जो मांग है होम जिला प्रखंड में संतुलन किया जाए। हमारे जो मांग है काम के बदले दाम, और जो है सभी प्रकार के सरकारी सुविधा मिले। जो हमारी सरकार के द्वारा दमन किया जा रहा है, नीचे में जो प्रखंड जो चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा और अन्य पदाधिकारी को दमन किया जा रहा है, इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। और फेस अटेंडेंस जो हमारे एएनएम बना रही है, जीएनएम बना रही है कर्मी, वो अगर 30 दिन काम कर रही है तो 30 दिन का मोबाइल पर शो करना चाहिए। फिर काम करने के बावजूद एएनएम का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, कम ही दिन का पैसा क्यों मिलेगा? तो हम जो काम किए उसका
पैसा का भुगतान जो न देकर कम दिया जा रहा है, ये तो जो है काम के साथ एएनएम जीएनएम की जो मेहनत कर रही है घर परिवार को छोड़ के, उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ दोनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। और इस तरह से ऐसे मोर पर एएनएम जीएनएम कर्मी है या और काम पर वापस जाने से और उसका दमन बढ़ रहा है। जो काम का जो पैसा मिलना चाहिए 30 दिन का नहीं मिल पा रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमारे एएनएम जीएनएम एनएच कर्मी की भुखमरी की शिकार होना पड़ रहा है। दशहरा के वक्त है, जो छुट्टी मिलना चाहिए 7वीं से, जो छुट्टी नहीं मिल पा रहा। 2 दिन छुट्टी दिया गया। महिलाओं का पर्व 6ठी से लेकर 10वीं तक देना चाहिए। शिक्षक को 7 तारीख से दिया गया, तो एएनएम जीएनएम एनएच कर्मी को भी छुट्टी देना चाहिए। और दशहरा के अवसर पर उसको अलग से बोनस देना चाहिए। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि दिवाली जो आ रहा है उससे जो बकाया पैसा है भुगतान करे, हड़ताल की अवधि का पैसा का दिया जाए। केस अटेंडेंस जो हमारे एएनएम जीएनएम बना रही है, उन सरकार नए गाइडलाइन या पत्र चाहे विभाग को नीचे तक भेजे और जो मोबाइल ऐप के द्वारा जो स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है उसको सही गाइडलाइन और प्रशिक्षण देकर बताया जाए। और इस तरह से हमारे एएनएम जीएनएम एनएच कर्मी के साथ होना चाहिए। अभी बरसात का समय है, बाढ़ का है, इसलिए अभी तत्काल एक को रद्द करे और जो काम लिया जा रहा है उसको सही वैकल्पिक व्यवस्था करके उसको 30 दिन का वेतन हर महीना मिलना चाहिए। और जो समय का जो है 10 से 3 बजे काम करने का वो होना चाहिए। हमारी इसलिए जो मांग है 11 सूत्री, उसको लेकर सरकार से हम लड़ेंगे। और इसीलिए हम एक दिन 27 अक्टूबर को राज्य स्तरीय बैठक पटना में बुलाएंगे, जो रविवार का दिन है। और सभी एएनएम जीएनएम एनएच कर्मी से अपील है, सभी लोग से मेरा अपील है, सीओ का भी अपील है, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में समुदाय कर्मी है, सभी लोग से अपील है, काउंसलर से भी अपील है कि आप 27 अक्टूबर को पटना आए। अमरनाथ रोड, अदालतगंज, केदारभवन सभी जिला से प्रतिनिधि आए और अपनी समस्याओं को मुझे बताने का काम करेंगे। बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और एक शिष्टमंडल सरकार से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। हम लगातार आपके प्रति गंभीर हैं, आपकी समस्याओं का हम पता लगा रहे हैं और सरकार के भी 4 अक्टूबर का हमने ज्ञापन दिए हैं। फिर दशहरा के बाद एक ज्ञापन देंगे और 27 तारीख को बैठक में आप सभी लोग आए, न्यायालय में भी जाने के हम लोग विचार विमर्श करेंगे। सरकार से भी लड़ाई होगी और न्यायालय में भी रिटाज का दायर करना पड़ेगा। और विधानसभा का सत्र जो खुल रहा है दिसंबर से, उसमें हमारी पार्टी के विधायक विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे। इसलिए एएनएम जीएनएम की जो लड़ाई है, उस लड़ाई हम लोग क्रमशः लड़ेंगे। इससे पहले सभी जिला में जाकर संगठन को खड़ा करना पड़ेगा, सभी प्रखंड का दौरा करना पड़ेगा और संगठन का अपना टीम हो, एएनएम जीएनएम एनएच कर्मी खुद संभाले और हम उसके बीच में जाकर एक दिशा देने का काम करेंगे। इसलिए एटक आपके लिए कटिबद्ध है, आपके मान सम्मान के लिए, काम के बदले दाम मिले, न्याय संगत जो है मजदूरी मिलना चाहिए और जो अन्य तरह के जो सवाल है उसको हल करना चाहिए, जिससे कि हमारे समुदाय कर्मियों को काम करने में परेशानी हो रही है। दूर दूर जाना पड़ रही है एएनएम जीएनएम को, काउंसलर को, और रास्ते में न टेम्पो है, न कोई अनुसाधन है और न कोई सुरक्षा की गारंटी है। ऐसे परिस्थिति में विकल्प है, चाहे लड़ो चाहे मरो, चाहे करो या लड़ो, करो या मरो, भूखे काहे मरवा, लड़के मर जा। इसलिए राज्य के तमाम एएनएम जीएनएम काउंसलर एनएच कर्मी से मेरा अपील है कि 27 अक्टूबर को अमरनाथ रोड, अदालतगंज, केदारभवन में पटना पहुंचने का कष्ट करें। इस बैठक में किसी हालत में दूर वाले एएनएम जीएनएम काउंसलर शाम में चले और 28 के बैठक में भाग लेकर 2 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, फिर शाम को वापस लौट जाए और छुट्टी लेकर आए। और रविवार के दिन है, इसलिए एक दिन का मौका
संघ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पटना, अमरनाथ रोड, अदालतगंज कदावन जरूर आए और यहाँ सब मिलकर बैठक में विचार विमर्श करेंगे। बेतिया, बक्सर, भोजपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, बेगूसराय, लखीसराय, सभी जिला के एनएम, जीएनएम, सिवान, गोपालगंज, सभी जिला से मेरा अपील है कि 27 रविवार के दिन आप लोग आइए और अपना बहुमूल्य सुझाव दें, अपनी समस्याओं को बतलाने का काम करें और आगे जो न्यायालय में रिट याचिका पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे, सरकार के भी ज्ञापन देंगे और क्रमशः जो मेरा लड़ाई कागज के आधार पर लड़ाई चलेगी और बिना लड़े हुए जीत होना मुझे मुश्किल है। इससे पहले सभी जिला में एनएम, जीएनएम के एनएस कर्मी की, काउंसलर की अपना संगठन बने, एक ताकत हो, यूनाइटेड स्ट्रगल, बिना ताकत के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हम सिर्फ फर्ज के रद्द की बात कर रहे हैं, हम समान काम का समान वेतन की बात करें, होम जिला प्रखंड में संतुलन की बात करें, हम जो है एडब्ल्यू प्रखंड पंचायत स्तर पर हेल्थ सेंटर के सुविधा दिया जाए या पानी बिजली की सुविधा हो, सुरक्षा की गारंटी हो, हम इत्यादि मांग को लेकर पुनः एक जो है वैचारिक लड़ाई होगी, कागज के आधार पर सरकार से लड़ाई होगी। इसलिए आइए अपना सुझाव दे सकते हैं, कौन कौन जिला से आ रहे, सभी जिला हमसे संपर्क करें, कांटेक्ट में रहें, अपनी समस्याओं को बताने के काम करेंगे। इसलिए 27 तारीख को आप आइए, अमरनाथ रोड, अदालतगंज कदारवन में एक राष्ट्रीय बैठक होगी, एएनएम, जीएनएम काउंसलर और एनएस कर्मी की संयुक्त बैठक होगी। उस बैठक में आकर अपने आंदोलन की रूपरेखा, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे कैसे वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, सरकार की चुनौती से कैसे सामना किया जाए, एक समझ के आधार पर लड़ाई होगी। इसलिए आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर को अमरनाथ रोड, अदालतगंज कदारवन में 10 बजे पहुंचने का कष्ट करेंगे। दूर वाले लोग 26 अक्टूबर के शाम में निकलें और 27 की बैठक में भाग लें। राज्य के तमाम जिला के प्रखंड से एएनएम, जीएनएम, काउंसलर, कर्मी से मेरा अपील है, अपने भविष्य को रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए और काम के बदले की दाम हो इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए आप लोग आइए, स्वागत है। मिलजुल कर तय करें आगे और संगठन की ढांचा कैसे मजबूत किया जाए। सभी जिला में संगठन का अभाव है और खुद अपना संगठन हो, इसके लिए हम आप सबको बुला रहे हैं और बुलाकर जो है एक आगे के हम लोग रणनीति तय करेंगे। पहले संगठन की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद सरकार से लड़ने की रूपरेखा विचार विमर्श करेंगे और दोनों पर बात करेंगे। इसलिए सभी जिला से, बेतिया, मोतिहारी, सभी जिला से मेरा अनुरोध है कि आप लोग 27 अक्टूबर को अमरनाथ रोड, अदालतगंज कदारवन में आए और आकर बैठक भाग लें, अपनी विचार बात को रखने के काम करेंगे, अपने समस्याओं को बताने के काम करेंगे। इसलिए लड़ना है, जितना है और अपनी मांगों को सरकार का मजबूर होकर जो है पूरा करना है। अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो हम लोग न्यायालय में जाने की तैयारी करेंगे। हम उस दिन पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता को ही बुलाएंगे और सभी एएनएम, जीएनएम काउंसलर और एनएस कर्मी आए अपने सुझाव दें और सब मिलकर विचार विमर्श के बाद आगे के कार्यक्रम तय की जाएगी। इसीलिए 27 अक्टूबर का अमरनाथ रोड, अदालतगंज कदारवन में आने का कष्ट करेंगे। जो समस्या है और जो हम लोग हड़ताल के अवधि का जो पैसा का भुगतान हो, के में जो गड़बड़ी हो रही है, इस पर बातचीत हो एवं अन्य मुद्दे पर बात किया जा सके और सरकार के ज्ञापन पुनः दिया जा सके। हम इसीलिए 27 अक्टूबर को सभी लोगों को आमंत्रित करें। आई लड़ाई आपका है, आपका भविष्य का सवाल है। यह मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, अपने जीवन को यापन को बेहतर से जिंदगी जीने के लिए और अपने काम के बदले दाम लेने के लिए, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए आइए, आपका स्वागत है। सभी एएनएम, जीएनएम
काउंसलर एनएस कर्मियों को नवरात्रा का शुभकामना। और दुर्गा माता के दिन में नए संकल्प लेने की जरूरत है, नए संघर्ष का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। दुर्गा माता की जय, सभी एनएम जीएनएम की जय, सभी एनएस कर्मियों की जय। आप लोग जरूर आए 27 अक्टूबर का अमरनाथ रोड डालगंज रावण में। मेरा मोबाइल नंबर 82 इस नंबर पर संपर्क करें। सभी जिला के प्रखंड के एनएम जीएनएम जरूर हमसे बात करें। बिहार एनएस कर्मी कर्मचारी यूनियन के संयोजक कौशन का वर्मा, बिहार समुदाय कर्मी एनएम जीएनएम कर्मचारी यूनियन के संयोजक कौशन का वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर 82 सभी लोग दशहरा का पुनः मुबारक और सभी नवरात्रा के शुभकामना करते हुए अपने बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम।